तेरी भक्ति पसंद तुम मुझसे मांग ले। ये उसी सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी की तपस्या जब किया, ब्रह्मा जी ने प्रकट होगा, महिषासुर से कहा तुम मुझसे कुछ मांग ले। बारंबार कहा परमपिता ब्रह्मा तुम मुझसे कुछ मांग ले, मैं तेरे भक्ति से प्रसन्न हूं। तब जाकर महिषासुर पहले वचन ले, पहले मुझे आप वचन दीजिए, मैं जो मांगूंगा पहले मुझे वचन दीजिए, तब जाकर के मैं आपसे अपना वर मांगूंगा। उन्होंने कहा चलो चलो तथास्तु ऐसा ही होगा। अब क्या था, महिषासुर ने मांगा कि मैं अमर हो जाऊं, मेरा नाम मैं अमर हो जाऊं, मुझे कोई मार न सके। परमपिता ब्रह्मा ने कहा इस संसार में जो कोई भी आया कोई अमर नहीं है, हर किसी को जाना है, कुछ कारण मांग लो। बारंबार समझाया कुछ कारण मांग लो। कैसे कहा जाता है आप हर कोई मतलब हर किसी का जब मृत्यु होता है कुछ कारण होता है, क्यों सर्दी हो गई, कोई बुखार, कोई उल्टी दस्त हो गई, कोई नैका बीमारी पकड़ ले, कि ठेस लग गई, कि पेड़े पड़ गए, कुछ को बीमारी कुछ कारण होता है। अकारण किसी का जन्म होता है और न कारण किसी की मृत्यु होती है। तो इसी प्रकार से परमपिता ने कहा तू कुछ मांग ले, किंतु कुछ कारण मांग ले। इस संसार में कोई अमर नहीं, केवल नाम अमर है, तो कुछ कारण मांग ले। तब जाकर के बड़ा नीति नियम समझाने के बाद में महिषासुर ने कहा कि मेरी मृत्यु एक नारी के हाथ से हो, क्योंकि नारी को अबला जानता था कि मैं इतना वीर पराक्रमी, मेरे सामने एक नारी सच क्या उठाएगी, मैं तो वैसे कुचल के फेंक दूंगा। महिषासुर ने मांगा परमपिता यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और उन्हें अमृत का वर देना चाहते हैं, मेरी मृत्यु एक नारी के हाथ से हो, यही मुझे आप वर दीजिए। परमपिता ने तथास्तु कहा, तत्काल अंतर ध्यान हो गए। कहा जाता होली कोई नहीं टाल सकता, हर किसी को तो जाना कोई कोई कारण से। उसको क्या पता था कि मेरा वध करने के लिए जगदम्बा भगवती दुर्गा के रूप में प्रकट हो जाएंगी। अब क्या था, वरदान को पाकर के महिषासुर अत्याचारी दुराचारी हो गया, तीनों त्रिलोक में हाहाकार मचा दिया। धर्म की रक्षा के कारण तमाम देवतागण जगदम्बा के शरण में गए, आराधना विनती प्रार्थना किया। जगदम्बा ने देवी दुर्गा का स्वरूप धारण किया, भगवती जगदम्बा 10 भुजा से यानी सिंह पर सवार होकर उसका वध कर दिया, वही धर्म की रक्षा हुई। ठीक उसी प्रकार से कहा जाता है संसार में कोई नाम अमर है, अभी आप जो कृति करके जाएंगे वही आपका नाम अमर रहेगा। अपने बच्चों के लिए घर द्वार बनवा दीजिए, खेती बाड़ी खरीद दीजिए, रोजी रोजगार दे दीजिए, कुछ अच्छा शिक्षा दे, संस्कार दे दीजिए। हमारे तो देखा गया समाज में भ्रमण करके मनैया अपने लड़कन वाले के घर द्वार बनवा दे, खेती बाड़ी लिखवा दे, जमीन जायदाद दे दे, या फिर यानी नौकरी चाकरी दिला दे। किंतु देखा जाता कि मनैया जो प्रकार से विरासत में धन माया देता है, वही प्रकार से भूत बिहार जादू टोना भी उसको पकड़ा देता है। विरासत जिस प्रकार से आपके घर परिवार में कोई दादी नानी अय्या कोई द्रव्य लाई थी और द्रव्य पर भूत चल करके आ गया, यानी दादी नानी अय्या भी नहीं है, द्रव्यो नहीं है, लेकिन बतिया याद है कि कोनो अय्या रहलीन, मतलब वहां से कुछ द्रव्य ला लेनी, सिक्का ला लेनी, कुछ पैसा ला लेनी, ऊपर भूत चल के आयल बा। उसी भूत को आपके दादा बाबा ने जराया, उसी भूत को जराते मराते आपके बच्चा देख रहा है। उन्होंने जराया, बाप दादा ने जराया, नहीं खत्म हुआ, आपने जराया, नहीं खत्म हुआ, आपका लड़का देख रहा है, वो जराएगा, वो खत्म नहीं होगा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला जाएगा। ये अंधविश्वास या अज्ञानता पीढ़ी दर पीढ़ी चल जाएगा। इसलिए मेरा ध्यान बनता है आप धन दौलत खेती बाड़ी शिक्षा संस्कार सबको प्रदान करते समझ में आता है, लेकिन विरासत के रूप में भूत व्यवहार नहीं दीजिए, ताकि आपको लड़के भी भूत व्यवहार में से परेशान रहे। हमारा तो देखा जाता है कि घर में अगर कोई सोखा हो रहा तमाम हमारे पास भगत आते हैं, केवल हमारे बाबा सोखा रहा है, दादा सोखा रहा है, उनको देवघर चढ़ी रहा है, बहरिया रहा है, वो कुल परेशान कर तबाह कर देते हैं। ये तरीके से वो तो मर गए चले गए, आज उनके बाल गोपाल परेशान है, चौड़ी पिंडी देवी देवता भगवती के चक्कर में। ऐसा कुछ नहीं कीजिए, यानी अपने बच्चों को बाल गोपाल को भ्रम ज्ञानता से परे जीवन दीजिए, अभय दान दीजिए, कहीं कुछ नहीं। जो धरती पर भेजले बा वो मारी वो बचेबो करी, जो दुखवा देता वो सुखवा दे, जो भेजले बा वो मारी, दूसरा क्या है कि तीसरे का हिम्मत कहाँ, किसी को मार दे कोई बचा देगा। इसलिए आप भी ऐसा विश्वास, ऐसा मेरा बताया जाता है, जब भ्रम अज्ञानता से परे हो जाइए, अंधविश्वास से परे हो जाइए। अंधविश्वास की भक्ति नहीं, महाराज की भक्ति कीजिए। मस्जिद हर जगह है, गड़गड़ में आकाश में, जहां विश्वास करें, जहां मानते हो, जहां विश्वास करें वही माता जी, यानी आप जिस किसी को मानते हैं हर जगह विराजमान है। आप कल विश्वास रखें। तो मेरे कहने का तात्पर्य आप विरासत के रूप में अपने बच्चों को भ्रम अज्ञानता अंधविश्वास नहीं बांटे, विरासत के रूप में आप कुछ प्रदान करें, शिक्षा प्रदान, संस्कार प्रदान करें। उन्हें हमारे समाज में देखा गया मानिए धन दौलत कमा लेना आसान है, लेकिन बालन के रोजी रोजगार प्रदान कर देना, नौकरी चाकरी प्रदान करना आसान है, किंतु शिक्षा संस्कार सद्बुद्धि प्रदान करना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। आज देखा जाए कौन घर परिवार में जरूर कुमति को बुद्धि है, जिसका परिवार बात ठीक ठाक चलता है, पड़ोसी का नजर लगता है आवे तो दुल्हनिया कितना आवे तब तुमको पता चली।
मन पहले से धीरे थे आवेदा तब पता चली सही में जब आ गए एक मिनट आ गए अगर ठीक ठाक है अच्छा पहल की जब दूसरा का आवेदा जरूर कौन कौन कुमति को बुद्धि वाली आ जाएगी पूरा खलमंडल हो जाएगा दनकावर में उल्टा पट्टी हो जाएगी। यो जगदम्बा की कृपा है जगदम्बा का देन है। अगर आप भक्ति भाव रहेंगे भक्ति भाव मन रहेगा अच्छा कर्म किए रहेंगे तो जो बहू आएगी जो बच्चा जन्मेगा वो अच्छा रहेगा सद्बुद्धि वाला रहेगा। इसलिए माता जी सद्बुद्धि मांगिए माता जी कुछ नहीं मांगिए धन दौलत नहीं मांगिए रुपया पैसा नहीं मांगिए सद्बुद्धि मांगिए विद्या मांग लीजिए बुद्धि मांग लीजिए। हे माता हे जगदम्बा हमारे घर परिवार में बुद्धि दीजिए जितना आपको देना था हमको दे दिया हमारे भाग कर में जितना था आपने दे दिया क्योंकि खाए भल से भर के बुद्धि दे दीजिए और कुछ नहीं दीजिए और कुछ नहीं मांगिए और घर बाद हो रहे कहते उनका जरूरत तो मिल जाएगा ऐसा का तो जगदम्बा से बुद्धि मांगिए विद्या मांगिए आपके बच्चे पढ़ने लिखने में आगे जाएं दारू शराब से परे हो जाएं अवगुण से परे हो जाएं ऐसा का ऐसा मेरा भक्त मार्गदर्शन किया जी की समझ में आ जाता समझाता बोलना मेरा कार्य समझाना मेरा कार्य नहीं मानना मानना आप भक्त की मर्जी है। आज जगदम्बा का संदेश है जगदम्बा ने मेरे भाई को नौकरी प्रदान किया आज जन जन सुन मेरा समझाया बताया जाता मार्गदर्शन किया जाता क्या जानते क्या मानते अब आपकी मर्जी ज्यादा टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी श्रद्धा आपका भाव यानी